बहुत टाइम बाद आज मिल रहे हैं आपसे। एंशंट हिस्ट्री की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी हमारी, प्री हिस्ट्री पे थे हम, स्टोन एज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज लेक्चर 4 है हमारा। इससे पहले हम 3 वीडियो कवर कर चुके हैं। पहली अबाउट एंशंट हिस्ट्री के बारे में, और दूसरी वीडियो थी उसी के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में। फिर तीसरी वीडियो में हमने यूनिट 2 चालू करी, जिसमें हमने बताया प्री हिस्ट्री स्टोन एज के क्वेश्चंस के बारे में। आज उसी पे सेकंड लेक्चर है। इस पर हम 25 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन शायद आज और होंगे। इसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन चालू करेंगे। तो यार एक रिक्वेस्ट है, इसकी मैंने वो वाली वीडियो भी डाल रखी है, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, और हम साइड बाई साइड क्वेश्चन भी कर रहे हैं। क्वेश्चन से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि भाई हमने पढ़ा कितना है, जो पढ़ रहे हैं हमारे वो काम का है भी कि नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इससे सारा क्लियर हो जा रहा है। पहले वो आप पढ़िएगा, फिर इसमें आप एमसीक्यू खुद अरेंज करिएगा। लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना कितने एमसीक्यू किसके सही गए हैं। उससे आपको आइडिया तो हो कि कितना आप पढ़ रहे हैं, कितना आप पानी में और कितना आप ज़मीन में। तो चलो यार इसको इसे चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ मैन। इसका मतलब क्या है कि एक सीरीज में लगाइए ह्यूमंस को, स्टार्टिंग के ऑर्डर से लास्ट के ऑर्डर में। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, इसमें क्या था कि जो ह्यूमन बींग्स थे वो एप की फॉर्म में थे। एप और कुछ कैरेक्टर्स उनमें ह्यूमन बींग्स के थे। ठीक है, तो ये तो पहला नंबर पे ही आ गया कि ये आ गया मेरा नंबर 1। फिर इसमें क्या था, ये इसका एडवांस वर्जन था। मतलब जैसे इसमें पूरे जानवर एप की फॉर्म में थे, इसमें थोड़े बहुत उनमें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगे थे। इसमें भी थे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, बट इसमें आने लगे थे। फिर इसके बारे में बात करी जाए तो इसमें क्या था, नीदरलैंड में। तो ये हो गया मेरा दूसरा वाला। ठीक है, अब इसकी बात करी जाए तो इसमें क्या था, ये एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज थी, जो कि एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीसीज थी। कब एक्सटिंक्ट हुई थी, ये आइस एज के टाइम पे दिखी थी, उसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा तीसरा वाला। ठीक हो गया। अब क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन के बारे में बात करें, ये एक ह्यूमन स्पीसीज थी, पहली ह्यूमन स्पीसीज थी जो कि सेटल हुई कहाँ पे, यूरोप में। ठीक है, पहली ह्यूमन स्पीसीज थी जो कि सेटल हुई कहाँ पे, यूरोप में। तो इसका ऑर्डर सीधे सीधे बन गया 1 2 3 4। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, बढ़ते ही नीचे। विच अमंग द फॉलोइंग इज पेज इनकरेक्टली मैच्ड। अब देखो इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन ऑफ पास्ट। सही है भाई, ये तो सही है। एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कल्चर ऑफ मैन। सही है। एंथ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रीमेट्स। ये गलत है, स्टडी ऑफ प्रीमेट्स नहीं, यहाँ पे अगर स्टडी ऑफ प्रेमेटोलॉजी होता तो वो सही होता। एथनोलॉजी किसकी स्टडी होती है, स्टडी ऑफ प्रेमेटोलॉजी। ठीक है, अब प्रेमेटोलॉजी क्या होती है, एक स्पेसिफिक ह्यूमन रेस की स्पीसीज को कहते हैं हम प्रेमेटोलॉजी। एथनोलॉजी, द लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो सबसे पहला एविडेंस है एग्रीकल्चर का ह्यूमन एविडेंस में, वो कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ था, वो मेहरगढ़ से ऑब्टेन हुआ था। अब देखो ये ऑप्शन में भी दिए हैं तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। मेहरगढ़ क्या है, मेहरगढ़ कहाँ पे लोकेटेड है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में लोकेटेड है। कोलदीवा कहाँ पे लोकेटेड है, बहुत बार नाम सुना होगा इसका, यूपी में लोकेटेड है। बोरजोम कहाँ पे लोकेटेड है, बोरजोम हमारा जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। और ब्रह्मगिरी की बात करी जाए, ब्रह्मगिरी हमारा कर्नाटका में लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स में कर्नाटका के। ठीक हो गया, मेहरगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कल्चर एडवांसमेंट ऑफ द मेगालिथ बिल्डअप। ठीक है, अब इनके बारे में हमने पढ़ना है और लास्ट में बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। दे यूज द आयरन टू मेक एरोहेड्स, स्पैरोहेड्स, हुज एंड सिकल। ये सही है, आयरन का यूज़ करते थे ये अपने क्या कहते हैं उन्हें, अपने इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में। दे प्रोड्यूस रेगी एंड पैडी। सही है, ये क्रॉप्स ये प्रोड्यूस करते थे। दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड वो एक्विपेंटेड विथ ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। सही है, ये भी सही है। एनिमल्स कौन कौन से डोमेस्टिकेट करते थे, ये हॉर्स करते थे, काव वगैरह। ठीक है, हॉर्स यहाँ इन्होंने डोमेस्टिकेट करा था। तो देखो इसका आंसर तीनों ही मैच कर रहे हैं, तो ये आ गया इसका आंसर।
अगर किसी के आंसर सही नहीं जा रहे हैं तो वीडियो लेक्चर्स देख लेना, वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, सारे टॉपिक्स कवर हैं वीडियो में। विथ रेफरेंस टू द मेगालिथ कल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब मेगालिथ कल्चर के बारे में देखना है और ये बताना है कि जो हमारा कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। अब देखो, द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग मेगालिथ बिगिन अराउंड 300 ईयर्स 3000 ईयर्स एगो। गलत है भाई, 3000 नहीं था, अगर यहाँ पे 1000 होता तो ये सही होता, 1000 ईयर्स एगो, ठीक है। एंड वॉज प्रिवलेंट इन साउथ इंडिया ओनली, साउथ इंडिया में तो था ही, बट कौन से पीरियड में था, 1000 ईयर्स एगो। द मेगालिथ पीपल ऑफ साउथर्न तमिलनाडु बरीड द स्केलेटन्स ऑफ डेड इन ऊन्स मेड ऑफ रेड पोइट्री एंड पेट्स, ये भी सही है, रेड पोइट्री और ब्लैक पोइट्री में बर्न्स करते थे, तो एक हिसाब से ये सही है अपना। द मेगालिथ पीपल डिड नॉट प्रैक्टिस एन एडवांस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, सही है भाई, एडवांस टाइप का एग्रीकल्चर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करा। तो अब क्या पूछा था इसमें, करेक्ट पूछा था, तो कौन कौन से करेक्ट हैं, बी और सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन मेगालिथ द डेड वुड बरीड विथ डिस्टिंक्ट पोर्ट्स, भाई ऊपर ही बता दिया है, रेड एंड ब्लैक वो था, नॉर्थन, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ब्लैक एंड रेड वेयर में होता था, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ब्लैक एंड रेड वेयर पोर्ट्रेट जो थी, पोर्ट्री जो थी वो तो बहुत फेमस थी इस टाइम पे, ठीक है। अब अगला, कंसीडर द फॉलोइंग फेस स्टेटमेंट्स। द मेगालिथ फेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया वॉज एसोसिएटेड विद द मेटल एज, क्या ये सही है, हाँ ये सही है। स्टोन सर्कल्स और बिल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस सर्व्ड एज सिग्निफिकेंट टू फाइंड ब्यूरल साइट, ये भी सही है, इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। असर्शन और रीजन दो चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, हमने बताना है कि क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या ए सही है या आर सही है, ठीक है। ऑप्शन से दिए हुए हैं। असर्शन पढ़ते हैं, सम ऑफ द चाकोलिथिक हैबिटेंट्स इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया वर कंटेम्पररी विद इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या ये सही है, हाँ ये सही है, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं, in the context of art and architecture, art of writing and urbanization, they benefited immensely from the industrial civilization, ये अपना गलत है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लिमिटेशन ऑफ चाल्कोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया। अब चाल्कोलिथिक कल्चर की लिमिटेशन के बारे में बताना है कि चाल्कोलिथिक कल्चर जो था वो लिमिटेड रहा, क्यों रहा, तो एब्सेंस ऑफ प्लॉट फॉर हुई सजेस्ट दे डिड नॉट प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एट एक्सटेंसिव स्केल, भाई बिल्कुल सही है। एंड स्पाइट इट बीइंग अ फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी, ये भी सही है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, बच्चे ज़्यादा मर रहे थे। दे डिड नॉट कैरिड इंटरनल ट्रेड अमंग देमसेल्व्स एंड वर अनअवेयर ऑफ कल्चर चेंजेस इन अदर कंटेम्प्रेरी हैबिटेशन, गलत है ये, इन्हें पता था इसके बारे में। पीपल डिड नॉट न्यू द आर्ट ऑफ मिक्सिंग टिन विद कॉपर टू मेक मच स्ट्रॉन्गर एंड यूजफुल मेटल, मेटल को क्या कहते थे, ब्रॉन्ज। जानते नहीं थे लोग इसके बारे में। अब हाँ ये तो सही था ना, हाँ सी वाला गलत था बस, और ए बी डी कहीं पे मैच कर रहा है, ए बी डी ये मैच कर रहा है, ये सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ऑक्रे कलर्ड पोर्ट्रेट, ये देमसेल्व्स गलत आ गया, रेफरेंस टू ऑक्रे कलर्ड पोर्ट्री साइट्स इन इंडिया। मोस्ट ऑक्रे कलर्ड पोएट्री साइट्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न यूपी, ज़्यादातर जो ऑक्रे कलर्ड साइट्स थी वो कहाँ पे फाउंड थी, वेस्टर्न यूपी में थी, सही है। ऑन द बेसिस ऑफ अ सीरीज ऑफ 8 साइंटिफिक डेटिंग इट इज़ रफली प्लेस्ड बिटवीन 2500 से 2000 BC, ना ये गलत है, 2000 से 1500 था, 2000 से 1500 था, ठीक है, तो ये गलत हो गया। जोधपुर ऑन द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान, ये नहीं आएगा, राजस्थान शोज द थिकेस्ट OCP डिपॉजिट अकाउंटिंग, सही है। तो कौन सा सही है भाई, इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट पूछा तो कौन सा इनकरेक्ट है, बी वाला, ये पढ़ लेना एक बार कि करेक्ट पूछा इनकरेक्ट पूछा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स इन द चाल्कोलिथिक। पीपल इन चाल्कोलिथिक, जो लोग थे चाल्कोलिथिक पीरियड के, वर स्किल्ड आर्टिशियन, क्या वो स्किल्ड आर्टिशियन थे। दे मैन्युफैक्चर बीड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन सच एस, ये सही है भाई,
दे वर ऑल्सो एक्वेंटेड विद मैन्युफैक्चर आयरन टूल्स एंड वेपन्स फ्रॉम कॉपर ब्रॉन्ज एंड आयरन। ये गलत है क्योंकि आयरन नहीं आया था। आयरन कब आया था? मेगालिथिक पीरियड में। पीपल न्यू द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग बिकॉज स्पिंडल होस हैव बीन डिस्कवर्ड एट मालवा। सही है। तो कौन कौन से करेक्ट हैं? ए और सी। ए और सी दिख रहा है, ये दिख रहा है। विथ रेफरेंस टू द चालकोलिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। चालकोलिथिक एज के बारे में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, देख लो। अब ये क्या था? पीपल फाउंड द रियल रूरल सेटलमेंट्स नियर रिवर बैंक्स। सही है भाई, रिवर बैंक्स पे ही उन्होंने जो नए नए सेटलमेंट्स थे वो सही है पूरा। अब इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेगालिथ कल्चर यूजिंग कॉपर। गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं, ये सही होगा। हाँ, दे वर नॉट अवेयर ऑफ द आर्ट ऑफ मेकिंग पोएट्री। ये गलत है भाई। ब्लैक एंड रेड पोएट्री जो थी वो फेमस थी इस टाइम पे। तो कौन कौन से सही है? ए और बी सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड चालकोलिथिक एज। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में और चालकोलिथिक एज के बारे में क्या डिफरेंस है वो बताना है, ठीक है। अब हमें अब पहला ऑप्शन पढ़ो, पीपल इन हड़प्पा। जो लोग थे हड़प्पा के, ब्रॉन्ज एज अ प्रीडोमिनेंट मेटल वेयरस कॉपर वाज द मेन मेटल इन चालकोलिथिक एज। तो पहला तो सही है भाई हमारा, ठीक है। जो पहला है वो सही है। दे वर ऑल्सो एक्वेंटेड, यार ये ऑप्शन आधा लग रहा है। एक्वेंटेड विद द यूज ऑफ टूल्स एंड वेपन्स, ऑप्शन गलत लग रहा है। एक बार बुक में देखना पड़ेगा, कहाँ गया ऑप्शन। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज कैरेक्टरिस्टिक। ये ऑप्शन चलो इग्नोर ही कर दो यार, कुछ ऑप्शन था इस पर मुझे याद नहीं आ रहा। पीपल न्यू द आर्ट, ये ऊपर का कॉपी हो गया लग रहा, ये पढ़ चुके हैं ना हम एक बार। तो देखो पहला तो सही है यार, अगर ये आया तो ये तो सही है। तो इसका ऑप्शन तो ये क्वेश्चन छोड़ो, अगर इसमें ये वाला आता है तो ये तो सही है। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, मेरे पास बुक अभी है नहीं, वरना मैं देख के बता देता। जिस बुक से मैंने क्वेश्चन लेके थे, मतलब जिस बुक से मैंने दिया था, तो वो बुक है नहीं मेरे पास। अगर होती तो मैं देख के बता देता। अब ये क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द चालकोलिथिक फेस ऑफ कल्चर डेवलपमेंट। ऑल द साइट्स रिलेटेड विद चालकोलिथिक, ये गलत है भाई। चालकोलिथिक पीरियड को प्री हड़प्पन फेस ही कहा जाता है। दे वर प्राइमरीली रूरल कम्युनिटीज स्प्रेड ओवर इन हिली एंड रिवरांस। सही है। बिसाइड कॉपर दे ऑल्सो ओकेजनली यूज। सही है। बी और सी सही है इसके, और ए इनकरेक्ट है। तो ये रहा। द पीपल ऑफ चालकोलिथिक एज डोमेस्टिकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। काउ डोमेस्टिकेट कर रखी थी भाई, कैमल भी कर रखा था भाई, और शिप भी कर रखा था। क्या डोमेस्टिकेट नहीं करा हुआ था उन्होंने? हॉर्स डोमेस्टिकेट नहीं करा हुआ था। हॉर्स कब आया भाई? ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पे आया, ठीक है। तो ए बी डी ये रहा। द चालकोलिथिक कम्युनिटीज ऑफ साउथ इंडिया वर स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच वीट। और अगर यहाँ पे वेस्ट आ जाता तो यहाँ पे राइस होता, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा वेस्ट आ जाता तो यहाँ नहीं, अगर यहाँ पे मेरा साउथ आ जाता, साउथ में मेरा राइस है। हाँ, साउथ में राइस है मेरा। अच्छा, थोड़ा ही गड़बड़ हो गया, इसका आंसर ये होगा राइस। साउथ में क्योंकि राइस है, साउथ में राइस है, और वेस्ट में वीट है मेरा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द चालकोलिथिक कल्चर ऑफ आहार एंड गिलन। दिस कल्चर फ्लोरिश्ड इन द ड्राई जोन्स ऑफ अमरावती रिवर इन आंध्र प्रदेश। गलत है। जब यहाँ पे नहीं हुआ होगा तो कहाँ पे हुआ होगा भाई? अब मेन क्वेश्चन ये भी आ जाता है। ये आंध्र प्रदेश में नहीं, ये राजस्थान में हुआ था, ठीक है। एट आहार स्टोन्स एक्सेस ऑफ ब्लेड्स आर कम्प्लीटली एबसेंट। सही है। एट गिलैंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रिगार्डिंग स्टोन ब्लेड इन इंडस्ट्री हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। सही है। इसका आंसर क्या होगा? बी और सी। अब पूछा है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट तो ए इनकरेक्ट है क्योंकि राजस्थान है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय मैन। पहला मेटल कौन सा यूज़ करा? कॉपर करा गया था, कॉपर से ब्रॉन्ज बना। फिर कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। पीपल ऑफ स्टोन एज कुड नॉट फाउंड सेटलमेंट्स फार अवे फ्रॉम द हिली एरियाज। सही है। दे हैड टू डिपेंड ऑन मोस्टली, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। विथ रेफरेंस टू द न्यूलिथिक स्टेटमेंट सेटलमेंट्स ऑफ साउथ इंडिया विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? द सेटलमेंट्स वो फॉर्म्ड ऑन द टॉप ऑफ द ग्रेनाइट हिल्स और ऑन प्लेट्यूज नियर द रिवर बैंक्स। अब इसमें पूछा गया है हमसे कि कौन सा करेक्ट है ना। हाँ,
तो जो पहला ऑप्शन है वो तो सही है, ठीक है। हाँ, द पीपल लिव्ड सेटल्ड एंड वो प्राइमरी इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन आ गया मेरा, बोथ ए एंड बी आ गया, दोनों सही हैं। तो इतना पढ़ लिया हमने चाल्कोलिथिक स्टोन एज के बारे में, पूरी स्टोन एज हमने कवर कर दी। तो अब हमारा जो पीरियड होगा, इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे हम। वीडियो लेक्चर्स तो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। अब हमारे यही MCQs ही आएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और बता दूँ कि चाल्कोलिथिक पीरियड कब से कब तक का था। चाल्कोलिथिक पीरियड था मेरा 4000 से 1500 BC तक का, ठीक है। और पीरियड तो याद होंगी, एक बार रिवाइज कराई देते हैं चलो। जो पैलियोलिथिक था वो मेरा था 2 मिलियन से 10,000 तक का, ठीक है। और जो मेजोलिथिक था वो था मेरा 10,000 से 6,000 तक का, 10,000 से 6,000 तक का, ठीक है। और फिर जो नियोलिथिक आता है मेरा, नियोलिथिक था मेरा 6,000 से 4,000 तक का, ठीक है। ये था मेरा पूरा। और जो पैलियोलिथिक एज थी मेरी, वो डिवाइडेड थी लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक में, ठीक है। अब यही बता दूं, जो लोअर पैलियोलिथिक था मेरा वो पीरियड था 1 लाख तक का। फिर जो मिडल आया वो था मेरा 5 लाख से 40,000 तक का, 5 लाख से 5 लाख से 40,000 तक का, ठीक है। और जो मेरा अपर आया वो था मेरा 40,000 से 10,000 तक का, ठीक है। पूरा हो गया होगा। तो स्टोन एज को यहीं पे करते हैं एंड। अब बने रहिएगा हमारे साथ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस भी पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्री हिस्ट्री हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है पूरी, ठीक है।